नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। राहुल गांधी ने कांग्रेस की नई रणनीति बनाई, बोले पार्टी में अब दलितों की भूमिका सबसे अहम होगी। पेट्रोल डीजल के दाम इस महीने चौथी बार बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 प्रति लीटर रुपए महंगा हुआ। सीएनजी 2 रुपए तक महंगी। दिल्ली में कीमत 83.09 रुपए किलो। इस महीने चौथी बार दाम बढ़े, अब तक 6 रुपए का इजाफा। अमित शाह बोले बॉर्डर पर लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। राजस्थान में सांचू पोस्ट से पाकिस्तानियों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। सीएम शुभेंदु बोले बांग्लादेशियों यहां से जल्दी भागो, घुसपैठियों को जेल में नहीं भेजेंगे, वो दामाद नहीं जो बिठाकर खिलाएं। रहीम फिर जेल से बाहर आया। 9 साल में 16वीं बार पैरोल। रोहतक जेल से 8 लग्जरी गाड़ियां लेकर निकली। दिल्ली क्वाड बैठक में ऑस्ट्रेलिया ने होर्मुज का मुद्दा उठाया, कहा समुद्री रास्तों की आजादी जरूरी। पश्चिम बंगाल की 400 कैंटीनों में 5 रुपए में मिलेगा मछली भात, सीएम शुभेंदु ने किया ऐलान। दावा, ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया। अमेरिका का होर्मुज के पास ईरानी बोट्स पर हमला, मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया। ट्रंप मुस्लिम देशों से बोले इजराइल से दोस्ती करे, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेगी, वह इजराइल को देश भी नहीं मानता। मोस्तफा खामेनी का बड़ा बयान, मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका को नहीं मिलेगी सुरक्षित पनाहगाह। रूस ने यूक्रेन पर आर्सेनिक मिसाइल से हमला किया, यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। दावा, डीजल महंगा होने से 19 लाख ट्रक बंद, माल भाड़ा 15% तक बढ़ा, खाने पीने का सामान महंगा हो सकता है। यूपी में आंधी तूफान से 6 की मौत, बांदा का पारा लगातार 8वें दिन 47 डिग्री सेंटीग्रेड पार। मानसून केरलम में 35 किलोमीटर दूर अटका। पीएम मोदी पर लिखी शिवराज की किताब का विमोचन, बोले मैंने महसूस किया उनका कर्मयोगी स्वभाव। ईदगाह फुल हो जाए तब भी सड़कों पर नमाज नहीं, बकरीद को लेकर यूपी में प्रशासन का सख्त निर्देश। वेणुगोपाल बोले कर्नाटक सीएम बदलने की खबरें केवल अटकलें। बैठक में राज्यसभा एमएलसी चुनाव पर चर्चा हुई। अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी। अमेरिकी स्ट्राइक का ईरान ने दिया करारा जवाब, मार गिराया यूएस का ड्रोन, F-35 फाइटर पर फायरिंग कर भगाया। 500 आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ के लिए तैयार, भारत को लेकर सामने आया लश्कर का खतरनाक प्लान। ट्रंप बोले ईरान के साथ ओबामा जैसे डील नहीं करूंगा, अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ नहीं। ट्रंप ने मोदी को महान बताया, कहा पीएम मेरे दोस्त, मैं उनका बहुत बड़ा फैन, भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। पाकिस्तानी पीएम के बाद अब आर्मी चीफ भी चीन पहुंचे, शहबाज ने शी जिनपिंग से की मुलाकात। सैनिटरी नैपकिन टॉयलेट कम होने से लड़कियों की पढ़ाई न छूटे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार हर 3 महीने में रिपोर्ट दे। सीएम सम्राट चौधरी से मिले जीतन राम मांझी, बोले एमएलसी की 1 सीट हमें चाहिए, भांजे को सेट करने में जुटे चिराग। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका, सीजेआई बोले कोई आपात स्थिति नहीं, इंस्टाग्राम पर पार्टी के 2.29 करोड़ फॉलोअर्स। फाल्टा में हार के बाद टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर संकट, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से दी गई सुरक्षा वापस ली। प्रेमानंद जी की अपील, मैं रहूं न रहूं हमेशा साथ रहूंगा, मेरी चिंता छोड़िए, श्री जी का ध्यान लगाइए। आधार कार्ड खो गया है तो एसएमएस ईमेल से रिकवर करें, यूआईडीएआई की वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं आधार नंबर। पंजाब निकाय चुनाव में 61.5% वोटिंग, कई जगह हिंसक झड़प, पुलिस भीड़ के बीच पथराव, लाठीचार्ज। महाराष्ट्र मंत्री नितेश राणे ने राहुल गांधी को बताया पाकिस्तानी एजेंट, कहा पाक को खुश करने में कर रहे हैं कोशिश। वित्त मंत्री ने कहा फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स पर फोकस करें, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से सरकार को 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। नमाज सड़क पर पढ़ लेते तो क्या हो जाता, सीएम योगी के आदेश पर भड़के सहारनपुर के मुस्लिम। मां गंगा को 5100 साड़ियों से बनी चुनरी चढ़ाई, 501 लीटर दूध से अभिषेक, गंगा दशहरा पर अयोध्या के घाटों पर भीड़।
राजस्थान में जिम, ब्यूटी पार्लर, बेकरी, होटल चलाना महंगा हुआ, 5 गुना तक बढ़ाई गई लाइसेंस फीस। जनसंख्या में जहां अचानक बदलाव आया वहां की जांच होगी, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई। सैम ऑल्टमैन बोले, एआई से नौकरी जाने का खतरा नहीं, रोजगार में इंसानी हिस्सा बदलना नामुमकिन। रेगिस्तान में मिली प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम मंत्री बोले, भारत की विदेशी तेल और गैस आयात पर निर्भरता कम होगी। 24 घंटे में मौसम करेगा पलटवार, उत्तर से दक्षिण तक आंधी बारिश का पूर्वानुमान। चांदी 4,887 रुपए गिरकर 2,66,000 पर आई, ऑल टाइम हाई से 1.20 लाख नीचे आ चुकी। सोना आज 1,246 रुपए सस्ता हुआ। पाकिस्तान बोला, इजराइल को देश नहीं मानेंगे, विचारधारा से समझौता मंजूर नहीं। अशोक गहलोत बोले, मुख्यमंत्री मंत्री पेट्रोल डीजल बचाने का तमाशा कर रहे हैं, बीजेपी का काम केवल झूठ बोलो। दिल्ली जिमखाना क्लब ने सरकार से दूसरी जगह जमीन मांगी, केंद्र ने 27.3 एकड़ जमीन वापस मांगी थी। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 24 घंटे में मौसम करेगा पलटवार, उत्तर से दक्षिण तक आंधी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने अभी भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी रखा है। देश के उत्तरी और मध्य राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है। हालांकि पहाड़ों पर कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहने की चेतावनी है। खासकर लेह, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि और कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना है। विक्षोभ का आंशिक असर मैदानी राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में रहेगा, जिससे धूल भरी आंधी के साथ पानी बरस सकता है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर दक्षिण भारत में मानसून का असर दिखाई देने लगा है। आईएमडी के मुताबिक समुद्र तटीय भागों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। स्काईमेट ने पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और हीटवेव का सिलसिला जारी रह सकता है। 27 मई को पूरे एनसीआर क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि 28 मई से मौसम अचानक करवट ले सकता है। इस दिन गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अगले 2 से 3 दिन जारी रहने की पूरी संभावना है। ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज होने की संभावना है। बीकानेर, कोटा संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 मई से राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। पहाड़ों पर बढ़ती गर्मी के बीच पश्चिमी विक्षोभ राहत पहुंचा रहा है। मौसम विभाग ने 28 मई से एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है, जिसके बाद मौसमी गतिविधियां तेज हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 की रात से मौसम करवट लेगा और उत्तराखंड के हिमालय भागों पर आंधी के साथ बारिश का सिलसिला तेज होगा। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से मौसम बेहद खराब है। अधिकांश राज्यों में बारिश से मौसम बदला हुआ है। स्काईमेट ने अगले 2 दिन तक ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और मेघालय में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। उधर दक्षिण भारत के राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम घाट और महाराष्ट्र एवं गोवा के कुछ तटीय भागों पर मानसून का असर दिखाई देगा और तेज तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी है।